आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस शुभ शुक्रवार के लिए धन्यवाद, ये गुड फ्राइडे के दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, यही वो दिन थी जिसके वजह से मानव जाति ने उद्धार पाया। यही वो दिन थी जिसके वजह से मानव जाति ने प्रभु स्वर्ग जाने का एक मार्ग पाया। यही वो दिन थी जिस दिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हमें समझ आया। प्रेम की ऊंचाई हमें समझ में आया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज भी जब हम आपके वचन से, आपके शब्दों के ऊपर मनन करेंगे, हमारे दिलों से बात करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। यह दिन शुभ शुक्रवार क्यों रखा गया, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि जिस दिन एक नेक व्यक्ति अन्याय तरह से मारा गया, कारण के बिना मारा गया, जिसने कुछ भी पाप नहीं किया था और उसके लिए उस दिनों का न्यायालय का न्यायाधीश उसका गवाही था, वैसे एक व्यक्ति की अन्याय मृत्यु को या अन्याय मृत्यु के उस दिन को आप शुभ कैसे कह सकते हैं? आप गुड या गुड फ्राइडे कैसे कह सकते हैं? सोच कर देखो एक मिनट। एक व्यक्ति को अन्याय तरह से मारा जा रहा है, उसको हम गुड, शुभ कहते हैं। यही है प्यार, यही है सच्ची मोहब्बत। वही परमेश्वर का वचन रोमियो के पुस्तक में लिखा है, मैं चाहता हूं भाइयों, आप सब लोग परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा, कितना ऊंचा, कितना लंबा, कितना चौड़ा है, उसे जानने की कोशिश करो। उसे जानने की कोशिश करो। उसे जानने की कोशिश करो। वही हम आज भी करने वाले हैं। वही हम आज भी करने वाले हैं। परमेश्वर उसकी अनुग्रह दे हमें। उसका प्रेम कितना गहरा, कितना चौड़ा। इफिसियों का पुस्तक उसका 3 अध्याय 18 वचन, सब पवित्र लोगों के साथ भली भक्ति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। उसकी यानी 17 वचन पढ़ेंगे। 17 वचन, ऐसा कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भक्ति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है। हालेलुया। उसकी गहराई, उसकी लंबाई कितनी है, उससे अगर आप देखना चाहेंगे, उसको हम कभी नाप नहीं सकते, लेकिन आप और हमारा हृदय जितना समझ सकता है
उसको समझने के लिए आपको क्रूस को देखने की जरूरत है। उस दो लकड़ी के टुकड़ों को देखने की जरूरत है जिस पर यीशु मारा गया। उस दो लकड़ियों के टुकड़े जो कभी एक श्राप का चिन्ह, एक अन्याय का चिन्ह, एक दरिद्रता का चिन्ह, एक लज्जा का चिन्ह था, वही चिन्ह क्रूस का चिन्ह आज हमारे लिए जीवन का चिन्ह है, क्योंकि उस क्रूस पर मरा हुआ यीशु आज भी जिंदा है। आज क्रूस को आप सब जगह देखते हैं। उस क्रूस में कभी आपने किसी व्यक्ति को टंगा हुआ देखा है? नहीं, क्योंकि वो क्रूस पर मारा हुआ व्यक्ति तीसरे दिन जी उठा। लेकिन उस क्रूस के कष्ट के बिना मानव जाति को उद्धार कभी नहीं मिलता। या दूसरे शब्दों में कहूं तो क्रूस को आपको समझना है तो उसके दो गुण हैं। परमेश्वर का मुख्य गुण, सबसे पहला गुण, परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर प्रेमी है। और दूसरा गुण, परमेश्वर न्याय करने वाला है। दूसरा गुण, परमेश्वर न्याय करने वाला है। यह परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय कहां मिला? एक जगह पर, क्रूस के ऊपर। क्रूस के ऊपर वो दोनों एक जगह मिले। कैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। एक व्यक्ति ने सिग्नल तोड़ दिया और उसका तस्वीर लिया गया और उसके विरुद्ध केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। और वो व्यक्ति उस मुकदमे के लिए कोर्ट पर जब हाजिर हुआ तब वो देखकर हैरान हो गया कि उसका गहरा मित्र, उसका बहुत ही गहरा मित्र वहां पर न्याय के सिंहासन पर बैठा है। उसका बहुत ही गहरा मित्र वहां पर न्याय के सिंहासन पर बैठा है। और वो भी इस आदमी को देखकर आश्चर्य हो गया, अरे मेरा दोस्त। लेकिन वो कहां पर बैठा अभी? न्याय के सिंहासन पर। ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, हंसा, और समय आया मुकदमे का। तब वहां पर उस व्यक्ति जिसने सिग्नल तोड़ा, उसे खटखारे में खड़ा किया गया और उसे पूछा, न्यायालय में न्यायाधीश बनकर बैठा हुआ उसका दोस्त ने पूछा उससे, क्या तूने सिग्नल तोड़ा? ये देख तस्वीरें। तो उस मित्र ने कहा, हां मैंने सिग्नल तोड़ा, हां मैंने सिग्नल तोड़ा। वो तस्वीरें को भी देखा और तुरंत वो न्यायाधीश बोला, ठीक है, इस जुर्म के लिए एक रकम तय किया गया, इतना रकम तुझे फाइन भरना होगा, इतना रुपए तुझे फाइन भरना होगा, बोलकर वो न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया और मुकदमा खत्म हो गया। और ये जो व्यक्ति जिसने सिग्नल तोड़ा, वो रकम भरने के लिए गया और उसने वो रकम जब दिया, तब जब उस जगह पर जो बैठा था उसने बोला, वो रकम तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, किसी ने तुम्हारे लिए चुका दिया है, किसी ने तुम्हारे लिए चुका दिया है। और ये व्यक्ति हैरान हो गया, अरे अभी अभी मेरे बारे में दंड सुनाया गया कि मुझे इतना फाइन देना पड़ेगा, इतना जल्दी कौन आकर दिया? पूछने पर मालूम पड़ा कि उसका
जो न्यायाधीश मित्र जो सिंहासन पर बैठा था, न्याय सिंहासन पर जो बैठा था, उसने उसने वो पैसे चुकाए। और ये मित्र गया उस दोस्त के पास, अरे तूने एक तो दंड सुनाया मुझे, और ऊपर से मैं जब दंड के पैसे भरने गया तो तूने उसे पहले से भर दिया। तो उसने बोला, वो मेरा न्याय का सिंहासन था, इसलिए वहां पर मैं भेदभाव करता तो मैं अन्यायी हो जाता, लेकिन मैं वैसा तेरे साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा मित्र है, क्योंकि तू मेरा मित्र है, इसीलिए मैंने ही वो पैसे चुकाए ताकि तेरे ऊपर बोझ ना आए। ठीक यही किया परमेश्वर ने क्रूस पर। क्योंकि अगर वो मनुष्य की सारे पापों को मुफ्त में माफ करता, बिना कोई मोल चुकाए माफ करता, तो वह अन्याय बन जाता, तो वह अन्याय बन जाता। इसीलिए उसने सिंहासन पर बैठकर यह न्याय सुनाया कि मनुष्य की पापों का दंड मृत्यु है, पापों का दंड मृत्यु है। और न्यायाधीश बनकर उसे वो सुनाना ही पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का गुण है, वो न्याय करने वाला है। और उस न्यायाधीश के पक्ष से वो जब उतरा, तब उसने देखा, अरे ये मेरे अपने हैं, अरे इन्हें मैंने मेरे हाथों से बनाया है, ये मेरे लोग हैं, ये मानव जाति जो है ये मेरे लिए मैंने बनाया है, इसीलिए इनका जो कर्जा है, इनका जो पाप का कर्जा है, उसे भी मैं ही मिटाऊंगा, मैं ही मिटा सकता हूं। इसीलिए वो खुद एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में यीशु के नाम से उतर आया। और क्रूस पर जब यीशु मरा, तब आपके मेरे पापों का सारा कर्जा चुक गया। जब हम आज उस पर विश्वास करते हैं, हम उद्धार पाते हैं, आदर पाते हैं। यही शुभ संदेश है। इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि सारी मानव जाति का पाप उस दिन धुला गया, सारे मानव जाति के श्राप उस दिन तोड़ा गया। लेकिन उसे तुम्हारे जिंदगी में पाने के लिए तुम्हें सबसे पहला कबूल करना होगा कि मैं एक पापी हूं, मैं एक पापी हूं। दूसरा, तुम्हें उसके प्यार को अपनाना होगा, उसके प्यार को अपनाना होगा, उसके प्यार को अपनाना होगा। ये दो बातें आप करेंगे तो आप भी उस यीशु के प्रेम में आएंगे, उसका प्रेम समझ पाएंगे। अभी हम यीशु के 7 शब्दों में से कुछ बातों को मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहला शब्द यीशु ने क्रूस पर कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 24वां वचन। तब यीशु ने कहा, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते। सबसे पहला शब्द यीशु ने कहा, सबसे पहला शब्द, मेरे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस क्रूस पर जब यीशु मारा गया, पिछले हफ्ते हमने सुना, वे लोग कह रहे थे, धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है। और यहां पर वही लोग कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसे सूली पर चढ़ाओ, इसे सूली पर चढ़ाओ। और परमेश्वर अपनी पिता से, यीशु अपनी पिता से प्रार्थना कर रहा है,
प्रार्थना कर रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? प्रभु मेरे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी यीशु हमारे लिए वही कर रहा है। आज वो शारीरिक रूप में नहीं, पर वो स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। इब्रानियों का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 25वें वचन कहता है। 7वां अध्याय 25वां वचन कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सदा जीवित है। ये विनती यीशु ने क्रूस में सबसे पहले किया। पिता इन्हें माफ कर, पिता इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी पिता के दाहिने स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर वो तुम्हारे लिए विनती कर रहा है। इस समय इसे देखने वाले हर व्यक्ति के लिए वो विनती कर रहा है, और उसकी विनती यह है कि प्रभु इसे माफ कर दे, प्रभु इस व्यक्ति को माफ कर दे। इसने गलती जरूर की है, लेकिन इसे माफ कर दे, इसे माफ कर दे। आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप जरूर सोचेंगे, ये प्रभु यीशु किसके बारे में कह रहा है? प्रभु इन्हें माफ करो करके किसके लिए वो माफी मांग रहा है? क्या उनके लिए जिन्होंने इसको पकड़ा? क्या उनके लिए? क्या उन चेलों के लिए जो इसे छोड़कर भाग गए? या उस यहूदी इस्करियोती के लिए जिसने इसको पकड़ाया? या उस पतरस के लिए जिसने इसे इनकारा? या उस लोगों के लिए जो चिल्ला रही थी इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ? या उस रोमी सरकार की लोगों के लिए जिन्होंने उसके हाथों पैरों पर खिले ठोके? किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? हम सोचेंगे ये सिर्फ ये लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, इनमें से किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। नहीं, सिर्फ उनके लिए नहीं, पर हम सब के लिए वो मांगने लगा, प्रभु इन्हें माफ कर। क्योंकि आज भी हम जो भी कुकर्म करते हैं, जो भी कुकर्म करते हैं, उसका दंड उस यीशु ने क्रूस पर सहा। इसीलिए वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए माफी मांग रहा है। हम सब के लिए माफी मांग रहा है। प्रभु इन्हें माफ करो, प्रभु इन्हें माफ करो। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी तुम्हारी कमियों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, मेरे कमियों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। क्या तुम कोई आदत में फंसे हैं, बुरी आदत में फंसे हैं? क्या तुम्हारे जिंदगी में दरिद्रता फैली है? विश्वास करो, आज यीशु तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। वो जरूर करेगा, उद्धार लाएगा तुम्हारे लिए। जिसने उनकी माफी के लिए प्रार्थना किया, हमारी माफी के लिए प्रार्थना किया, वो हम सबकी माफी के लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु है। सिर्फ उन लोगों के लिए वो माफी नहीं मांग रहा था, उन लोगों के लिए माफी नहीं मांग रहा था। आज आप जो एक दूसरे के साथ करते हैं, उसके लिए भी वो माफी मांग रहा था, क्योंकि उसने हम सबका दर्द, हम सबकी कमियां, हम सबकी बीमारियां, हम सबके श्राप उस क्रूस पर उसने सहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन यीशु ने क्रूस पर कहा,
हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की महिमा हो। और एक बात इस पहले वचन की वजह से हुआ, परमेश्वर ने कहा प्रभु इन्हें माफ करो। उस लोगों के लिए कहा जो लोग इसे मारे, जो लोग उस जगह पर खड़े थे। और हम पढ़ते हैं इस प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर भी दिया था। यही परमेश्वर के वचन में प्रेरितों का काम 2 अध्याय 36वें वचन में लिखा है। यह घटना होकर 40 दिन के बाद यीशु तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद पवित्र आत्मा के रूप में वो अपने शिष्यों को उसने भरा। और जब उसके शिष्य जाकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने कहा, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में उन्होंने कहा कि प्रभु को जिसने परमेश्वर ने भेजा, तुमने अनजाने में तुमने उसे मारा, लेकिन परमेश्वर ने उसे झिलाया। वही प्रेरितों का काम 2 अध्याय 36वें वचन में लिखा है। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। 27वां वचन 37। तब सुनने वालों का हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपना अपना पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ऐसा कहता है। अगला वचन में लिखा है, उसी दिन 3000 मनुष्यों से ज्यादा लगभग उनमें मिल गए। कितने लोग? 3000। ये 3000 लोग कौन थे? वही लोग थे जो क्रूस पर यीशु की नाश होने की मांग कर रहे थे। यीशु ने उनके लिए माफी मांगा, वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनाया। उसी दिन वे परमेश्वर के हो गए। आज भी मैं आपसे कहता हूं, यीशु आपको माफ करने के लिए तैयार है, तुम्हें बुला रहा है। क्या तुम आओगे उसके पास? क्या तुम आओगे उसके पास? क्या तुम आओगे उसके पास? दूसरा वचन, यीशु दूसरा शब्द, दूसरा वाक्य क्रूस पर उसने कहा। लूका रचित सुसमाचार 23:43 में लिखा है, 23:43 में लिखा है, आज तू मेरे साथ परदेश में होगा, आज तू मेरे साथ परदेश में होगा करके यीशु कहता है। स्वर्गलोक में होगा करके यहां पर लिखा है। ये दूसरा शब्द, यीशु अपने दाहिने बाएं 2 चोरों के बीच में एक चोर की तरह मारा गया, और उनमें से एक पुकारता है यीशु को, प्रभु प्रभु प्रभु, अगर आप चाहे तो आपके राज्य में मुझे याद करना, आपके राज्य में मुझे याद करना। यीशु उसे तुरंत कहता है, आज तू मेरे साथ परलोक में, स्वर्गलोक में होगा। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आपसे मैं कहता हूं, उद्धार पाना, यीशु को अपनाना मुश्किल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। नहीं, मरता हुआ व्यक्ति, क्रूस पर आखिरी दम लेते हुआ व्यक्ति बस एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला, प्रभु यीशु, मुझे तेरे राज्य में याद करना। यीशु ने कहा, तू आज मेरे साथ परलोक में होगा, स्वर्गलोक में होगा।
उद्धार पाना मुश्किल नहीं है, बस यीशु को पुकारना है। अगर वो उस चोर को माफ कर सकता है तो हम में से हर एक व्यक्ति को वो जरूर माफ कर सकता है। हम में से हर एक व्यक्ति को। और मैं आपसे कहता हूं, इसी घटना जब हो रही थी, यह घटना जब हो रही थी, तब एक चोर इस बाजू में था, एक चोर इस बाजू में था। इस बाजू में जो चोर था वो कह रहा है, प्रभु आपके राज्य में मुझे याद कर। क्योंकि उसने देखा अरे हमने तो पाप किया, इसके लिए हम मारा जा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने तो कुछ नहीं किया, फिर भी ये शांत है, अपनी चिंता नहीं पर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने फिक्र नहीं लोगों की फिक्र कर रहा है। इतना दर्द में भी, इतना शारीरिक दुख उठाने के बाद भी अपने बारे में नहीं पर लोगों के बारे में सोच रहा है। जो इसे मार रहे हैं उन्हीं के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। ये सब देखते हुए उस चोर ने जान लिया कि ये गुण सिर्फ परमेश्वर दिखा सकता है दुनिया में। इसीलिए वो कहता है यीशु को, यीशु मुझे याद करना। इस तरफ और एक चोर था, उसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो लोगों के साथ मिलकर यीशु की ठट्टा उड़ा रहा था। वो बोल रहा था, अगर तो परमेश्वर का संतान है तो अपने आप को भी बचा और मुझको भी बचा। देखो दो लोग एक ही सजा के लिए साथ में सजा काट रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी गलती को मानता है, पश्चाताप करता है और वह स्वर्ग चला जाता है, और दूसरा व्यक्ति उस घमंड में कभी पश्चाताप नहीं करता और घमंडी की बातें करता है। उसका अंत खतरनाक हुआ। आज भी इसे सुनने वाले मेरे लोगों, अपनी जिंदगी को और समय मत दो, जल्दी यीशु को अपनाओ, क्योंकि वही उद्धार पाए दे सकता है। तुम किसी भी पाप में फंसे हो, तुम्हें छुड़ा सकता है। अगर उस चोर को वो बचा सकता है तो तुम्हें भी जरूर बचा सकता। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी याद करने वाले प्रभु हो, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा हाथ और गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।